नमस्कार, जय श्री राधे, हर हर महादेव, शिव शंभू। आप सभी का स्वागत है, सादर वंदन, सादर अभिनंदन इस दिव्य मंच पर आप सभी को मेरा। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए कैसा होगा 2024 वर्ष का अंत और साथ ही साथ 2025 का नववर्ष प्रारंभ। क्यों दोनों समय को, दोनों कालखंडों को एक साथ गणना की जा रही है, उसका एक मुख्य कारण है कि गुरु बृहस्पति जो हैं 2024 वर्ष के अंत में वक्री होकर के नववर्ष प्रारंभ तक यथास्थिति यानी कि 4 फरवरी तक वक्री अवस्था में ही रहने वाले हैं और साथ ही साथ पराक्रम भाव का स्वामित्व करने वाले, हमारे जीवन में वैवाहिक सुख के कारक ग्रह के रूप में, हमारे धन धान्य के कारक ग्रह के रूप में, व्यापारिक दृष्टिकोण से बल देने वाले ग्रह मंगल देवता अपनी नीच राशि यानी कि कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और इन्हीं गणनाओं के आधार पर, ग्रहीय संयोजन के आधार पर जानेंगे मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए उनके स्वास्थ्य से लेकर के पर्सनल लाइफ, वैवाहिक दृष्टिकोण, लव लाइफ और आर्थिक दृष्टिकोण में नौकरी से लेकर के व्यापार रोजगार तक क्या प्रभाव डाल रहे हैं और साथ ही साथ एक वैदिक उपाय जो आपके जीवन को, आपके रास्ते को आसान कर देगा अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए। और अगर आप वैदिक उपाय नहीं कर पाते हैं, उसके बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं, तो शोध के माध्यम से लेकर आए हैं कि कौन सा रत्न आपकी राशि आपके लिए अच्छा रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा, जो कि आपके राहों से कठिनाइयों को हटा करके आपके रास्ते को प्रशस्त करके सुगमता प्रदान करेगा। तो आइए विलंब ना करते हुए जानते हैं सबसे पहले आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य कारणों से अगर देखा जाए तो आपके द्वितीय भाव में यानी कि कर्क राशि में मंगल नीच का होकर के बैठे हुए हैं। मंगल नीच का होकर बैठने से आपके जीवन में बहुत सारे मूलभूत परिवर्तन लाने वाले हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा कारण है स्वास्थ्य कारण या दवाओं पर व्यय। और जो गुरु की स्थिति है वह आपके द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में वक्री अवस्था में गुरु बृहस्पति बैठे रहेंगे। द्वादश भाव पाप घर माना जाता है, पीड़ित भाव माना जाता है। तो ऐसी अवस्था में दोनों ग्रहों का जो संयोजन है, जो सामूहिक फलित है, वह आपके जीवन में बहुत से परिवर्तन लाएगा। उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन है स्वास्थ्य कारणों से। खुद से आपको स्वास्थ्य पीड़ा नहीं देने वाले हैं, लेकिन द्वितीय भाव यानी कुटुंब भाव में बैठने से भाई बहनों या फिर संतान भाव से कुछ न कुछ आपको पीड़ा मिलती रहेगी, जिसकी वजह से व्यर्थ में व्यय, दवाओं पर बेवजह का खर्चा और अस्पताल और डॉक्टरों का चक्कर लगाना पड़ सकता है। इस बीच 2024 वर्ष के अंत से लेकर के 2025 वर्ष के प्रारंभ तक तो स्वास्थ्य से संबंधित खुद से आपको पीड़ा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपके परिवार, आपके कुटुंब के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं तनाव देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए यानी कि व्यक्तिगत जीवन के लिए। व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले बात होगी आपके वैवाहिक दृष्टिकोण से क्या असर डाल रहे हैं। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं, अगर आप विवाहिता हैं, तो आपके लिए जो आने वाला समय है, चाहे वह 2024 के वर्ष अंत की गणना किया जाए या फिर 2025 वर्ष के आरंभ की, मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए वैवाहिक दृष्टिकोण से तनाव देंगे। आपके पार्टनर के द्वारा आपको अपमानित किया जा सकता है और आने वाले समय में आपको अपनी मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हुए देखा जाएगा, जिसकी वजह से आपकी अपनी पत्नी या आपके अपने पति या आपकी संतान आपकी जो है मान सम्मान भूल करके आपको हर क्षण नीचा दिखाने का प्रयास करेगी, जिसकी वजह से व्यक्तिगत संबंधों की वजह से आप तनाव में इस बीच रहने वाले हैं। बात अब आपके प्रेमी जीवन की। अगर आप प्रेमी जीवन में हैं, लव लाइफ में हैं, तो आपके लिए यह समय धोखे से भरा हुआ दिख रहा है। यानी कि गुरु बृहस्पति की वक्री अवस्था और मंगल का नीच प्रभाव
यह दोनों स्थितियां जो दिखा रही हैं, जो ग्रहीय दृष्टिकोण से गोचर जो फलित दिखा रहे हैं, वह दिखाते हैं कि आपको आपके पार्टनर के द्वारा धोखा मिलेगा, जिसकी वजह से मानसिक रूप से आप टूटे हुए महसूस करेंगे। और हो सकता है कि यह समय जो कालखंड जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2024-2025 वर्ष का, विशेष करके शुरुआत आरंभ का, उस बीच आप डिप्रेशन लेवल तक भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि गुरु वक्री की जो दृष्टियां हैं वह आपको आत्मबल दे रही हैं, यानी कि शुभता दे रही हैं, तो डिप्रेशन में जाकर के भी सेल्फ हील आप अपने आप को कर लेंगे, जिसकी वजह से कठिन समय से भी बाहर आप आ जाएंगे। अब बात माता पिता या भाई बहनों के संबंध के लिए। माता पिता या भाई बहनों के संबंधों में मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। पैतृक संपत्ति का, यानी माता या पिता से मिलने वाली संपत्ति का लाभ मिलता हुआ भी इस समय आपको दिखाई दे रहा है। तो मिथुन राशि वालों के लिए संपत्ति लाभ का पूर्ण योग यह स्थिति बना रही है। अब बात करते हैं आपके रोजगार, नौकरी, व्यापार के लिए। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए आप अगर नौकरी पेशा हैं, अगर आप प्राइवेट नौकरी में हैं, तो अब यह वक्री अवस्था गुरु की और मंगल की नीच राशि में रहना आपके लिए काफी हद तक जो है वह पूर्णता को दर्शा रहा है या फिर शुभता को भी दर्शा रहा है। क्यों? अब आप कहेंगे गुरुजी दोनों ग्रह जो हैं वह अपने विपरीत प्रभाव में है, फिर भी शुभता। बुध की प्रधान राशि हैं आप, यानी कि बुध के प्रभाव को जीने वाली मिथुन राशि हैं, और आपकी राशि पर शनि का पूर्ण प्रभाव रहता है। तो ऐसी स्थिति में 15 नवंबर के बाद से शनि जो है वक्री स्थिति से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, और मार्गी अवस्था में शनि का आना जो है आपके लिए अक्षय वरदान दे रहा है। अगर आप नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, तो आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिलने की संभावनाएं, आपका पदभार बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, तो इस बीच मनवांछित सीट पर या मनवांछित स्थान पर परिवर्तन को भी ग्रहीय संयोजन दर्शा रहे हैं, यानी कि ट्रांसफर इत्यादि के लिए अगर बहुत दिनों से आप परेशान थे, उलझे हुए थे, नहीं मिल पा रहा था, तो वह अब शुभता मिल जाएगी। यानी कि नौकरी और व्यापार के लिहाज से 2024 वर्ष अंत और 2025 का प्रारंभ आपके लिए शुभतापूर्ण रहेगा। लेकिन यहाँ पर व्यापारिक दृष्टिकोण से एक विशेष ध्यान देना है आपको कि किसी के साथ सहभागिता में, यानी कि पार्टनरशिप में कोई नया व्यापार नहीं करना है। और अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं वर्तमान में, तो पार्टनरशिप टूट सकती है। पार्टनरशिप में जो है विशेष करके कुछ न कुछ दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि आपका पार्टनर आर्थिक दृष्टिकोण से आपको धोखा भी दे, जिससे कि आप अपने आप को कमजोर महसूस करेंगे। तो पार्टनरशिप से अगर आप दूरी बना लेंगे, तो आपके लिए व्यापारिक दृष्टिकोण से भी यह गोचर उत्तम रहेगा और 2024 वर्ष का अंत और 2025 शुभता प्रदान करेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए क्या करना है। आपको एक उपाय जिससे कि आपके जीवन से समस्याओं का या तो अंत हो जाए, या फिर आपके रास्ते, आपके मार्ग जो है सुगमता पूर्वक प्रशस्त हो जाएं। दोनों तरीकों के लिए आपको एक वैदिक उपाय बताया जाएगा, और अगर वैदिक उपाय में आपको अड़चन आती है, तो आपके लिए छिपा हुआ है रत्न रहस्य में आपका समाधान। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैदिक उपाय की। क्या करना है आपको मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए? आप विशेष रूप से अगर इस समय 2024 वर्ष का अंत हो या फिर 2025 का प्रारंभ, अगर वाणी भाव से आप बहुत हार्श होते जा रहे हैं और क्विक आंसर दे देते हैं, जिसकी वजह से आपके प्रोफेशनल पर्सनल दोनों रिश्ते प्रभावित हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? और अगर आपके घर में लक्ष्मी की स्थिरता नहीं है, यानी कि पैसे की स्थिरता नहीं हो रही है, इनकम आ रही है और उसी फ्लो से वह निकल जा रही है, यानी कि व्यर्थ व्यय हो जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? हर बुधवार लगातार यह उपाय करना है, 7 बुधवार को करना है। हर बुधवार को आपको दूर्वा ले लेनी है।
लगभग हर पार्क गार्डन में आपको दूर्वा मिल जाएगी। गणेश जी को अति प्रिय है और बुधवार का जो दिन है विशेष करके गणेश पूजन के लिए ही जाना जाता है। और गणेश जी का स्वामित्व पूर्ण रूप से वैसे तो पूरे संसार पर है, लेकिन बुध प्रधान राशि होने की वजह से मिथुन राशि पर इनका स्वामित्व बहुत ज्यादा प्रभाव दिखाता है। तो ऐसी अवस्था में दूर्वा ले लीजिएगा और शहद में डुबो करके और गणेश के बीज मंत्र के साथ ओम गं गणपते नमः, इस मंत्र के साथ आपको 3 बार, एक बार दूर्वा शहद में डुबोइए और गणेश जी के पास अर्पण कर दीजिए, फिर दोबारा और फिर तिबारा 3 बार हर बुधवार को यह क्रिया आपको करनी है। इस क्रिया को लगातार 7 बुधवार अगर आप कर लेते हैं तो कर्ज का भाव समाप्त होगा, व्यर्थ का व्यय, व्यर्थ के पैसे की बर्बादी में कमी आएगी और साथ ही साथ आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी यह वैदिक उपाय करने से। अब कुछ लोग कहेंगे कि जी दूर्वा पहचान में नहीं आती या दूर्वा मिलेगी नहीं या हम यह उपाय ही नहीं कर सकते। तो देखिए, कुछ भी पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो कर्म करना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो फिर सिर्फ भाग्य को कोसेंगे तो कोई लाभ नहीं है। मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों, अगर वैदिक उपाय आपसे नहीं हो पा रहा है, तो अगर व्यापार में दिक्कत है या फिर बहुत ज्यादा वाणी हार्श हो जा रही है, वाणी का प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके रिश्तों में भी दिख रहा है और आपके प्रोफेशन में भी दिख रहा है, तो ऐसी अवस्था में आपको पन्ना तुरंत पहन लेना चाहिए बिना संकोच किए हुए। दूसरी चीज, बहुत ज्यादा आप, जैसे कुछ लोग भ्रमित करते हैं पन्ना के वेट को लेकर के, कुछ मत सोचिए। पन्ना आपके शरीर पर रहेगा, किसी भी नाप तोल का रहेगा तो वह आपको प्रभावी दिखेगा, उसका प्रभाव आपको स्वतः अपने जीवन में दिखेगा। लेकिन आप तुरंत इसको पहनिए जरूर, क्योंकि अगर कालखंड बीत गया, जिस समय में हानि होने वाली थी उस समय हमने उस ग्रह से शुभता नहीं लिया तो आपके लिए समस्या आएगी। और अगर प्रेम संबंधों में बार बार धोखा मिल रहा है या बार बार आपको निराशा मिलती है, तो संबंधों में आकर्षण देने के लिए, आप अपने शरीर में आकर्षण देने के लिए ओपल आप तुरंत पहनिए। यह 2 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी हैं। और सबसे बड़ी चीज कि शुक्र और बुध दोनों रत्न अगर एक साथ आप धारण कर लेते हैं तो कोई समस्या नहीं है। महालक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं हथेली में और आपके लिए हर तरफ से शुभता देंगे। विशेष करके देखिए, रत्न धारण करने में बस दोनों रत्नों का मित्रवत संगत देखना पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में ओपल और विशेष करके पन्ना दोनों आप एक साथ धारण कर सकते हैं, तो इसमें कोई बंधन नहीं है। तो आप इसको धारण करिए या फिर वैदिक उपाय करिए, आपके जीवन में परिवर्तन जरूर दिखेगा। तो मिथुन राशि, मिथुन लग्न वालों के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की अन्य राशियों की वीडियो देखना ना भूलिए। और हाँ, आपका अगर कोई मित्र है, आपका कोई जानने वाला है, मिथुन राशि का है या किसी अन्य राशि का है, तो उस तक भी वीडियो जरूर पहुंचाइए, शेयर भी जमकर करिए। आपकी वजह से किसी अन्य के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है। धन्यवाद, सादर वंदन, हर हर महादेव, शिव शंभो।